बोंगिया है, ये कुछ ये फनी टेल है, ये जैसे आज भाई ये शक्तिमान है। हाँ हाँ भाई, ये कैसा है मालूम, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये तुरंत समझने वाली बात नहीं है। अभी कोई अटक गया किधर, वो अल्लाह से दुआ मांगेगा, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा जो आदमी के पास, हम्म जिसके लिए एक ही एक सहारा रहेगा, अल्लाह की, अल्लाह ही यहाँ से अपने को बाहर निकाले। तो हम्म वैसा जब आदमी दुआ मांग के जब देखता है कि नहीं भाई मैं 24 घंटे अल्लाह से मांगा है, उसके बाद में भी हम्म अगर दुआ कबूल नहीं होगी, समझे, हम्म वो तो एक झूठी बात है कि दुआ यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, ऊपर मिलेगी। अरे जब आदमी को जो चीज चाहिए वो टाइम पे नहीं मिले तो वो चीज का मतलब क्या है बाद में मिल गया? हाँ, मतलब क्या है? मतलब क्या है बाद में मिल एक गया? एक बार किसी ने ओशो से कहा था कि लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, तो उसने कहा देर ही तो सबसे बड़ी अंधेर है। हाँ सही बात है भाई, एकदम ये एकदम वाला, एकदम कड़क वाला टोचन है भाई ये, समझे क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ सही बात है। समझे, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई, ये हाँ, कड़वी सच्चाई है ये, समझे क्या? कड़वी सच्चाई है, सही बात है। कड़वी सच्चाई है बिल्कुल। ये, अच्छा, समझे? अभी एक मजे तुम की चीज कितना मैं भी बताता हूँ अदनान भाई, आपकी बात में ऐड करता हूँ कि सूरह ताहा में आता है कि जमीन सीधा मैदान बन जाएगी कयामत के वक्त। तो जब सीधा मैदान हो जाएगा तो सब एक बराबर डूबे होने चाहिए पसीने में। ये नहीं हो सकता कि कोई घुटने तक डूबा है, कोई पेट तक डूबा है, कोई पूरा नाक तक डूबा है, या कोई पूरा सर तक, सब बराबर डूबे होंगे। कोई जितना भी पसीना इकट्ठा भाई, होगा उससे बराबर बाढ़ बाढ़ आएगी ना। नहीं 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 नहीं, ये कैसा सिस्टम है भाई, मालूम है, जितना सोचोगे ना उतना घुसते जाओगे इसके अंदर भाई। इसका जवाब लास्ट हम्म में आने वाला है, कुछ ना ठुल्लू आएगा हाथ में, कुछ जवाब नहीं आने वाला है ये सब चीजों का, समझे क्या? कुछ भी जवाब नहीं आने वाला है, समझे? ये होएगा तब की बात है भाई, ये होएगा तब की बात है भाई, हाँ जब हाँ होएगा अच्छा, तब एक देख चीज लेंगे और भाई। होगी और कयामत के शॉर्ट दिन। फॉर्म में एक बात है, जो आदमी ने एक बार भी कलमा पढ़ा है वो जाने वाला है जन्नत में, लास्ट में जाएगा भाई, लेकिन जाएगा जन्नत। हम्म खाली काफी लोग जन्नत जाने वाले नहीं है, मतलब उन हम्म लोग डोनेट करे कि किसी का अच्छा करे कि कुछ भी करे, उनको स्ट्रिक्ट है, उनको जन्नत देखने नहीं मिलने वाली, उनको दोजक में हमेशा के लिए जलने का है। जो हम्म दुनिया से जलते जाएंगे तो दोजक में जलने वाले हैं उन लोग, बराबर है ना? हाँ, सही। मुसलमान को जाने वाला है। अभी अपन भी मरने के बाद में मैं तो नहीं बोलूंगा भाई मेरे को जला करके, मैं बोलूंगा या तो मेरी बॉडी डोनेट कर दो हॉस्पिटल में, हाँ। बच्चे लोग कुछ सीखेंगे भाई आदमी कैसा रहता है अंदर से। हम्म या तो अपने को दफना दो भाई, अपन मट्टी से, बचपन में स्कूल में टीचरों ने सिखाया था मट्टी से बनता है आदमी, तो मट्टी का है मट्टी में डाल दे भाई, हम्म समझे? अपना लॉजिक, मट्टी में जाने का लॉजिक वो रहेगा भाई, समझे क्या? हाँ हाँ, हाँ समझे, सही। या तो डोनेट कर देने की बॉडी वॉडी, किसी के तो काम आए इसकी माँ की यार। इसकी माँ की आंख। हाँ तो किसके तो काम आए कि नहीं? ओ बाप रे बाप। अच्छा, अदनान भाई, ये जो रसूलुल्लाह का जो मिराज का जो सफर था, हाँ वो भी बड़ा यानी अजीब सा लगता है। तो इसके बारे में आप जब ये पूरा वाकया कई बार आपने सुना होगा बचपन से, कई बयानात आपने सुने होंगे, तो क्या क्या लगता है अभी वो जो पूरा वाकये के बारे में आपको? भाई, अभी वो जो मिराज का वाक्य जो है ना, सफर था। वो मिराज हाँ का जो सफर था ना भाई, वो तो ऐसा बोला गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्तर पे सोए थे और बिस्तर के सोए सोए चले गए थे वो मिराज के सफर पे। और हाँ पूरा घूम फिर के आने के बाद में भी इनका बिस्तर गर्म था, और जो हाँ कुंडी हल्की हिलती रहती है ना जो दर रूम की, वो गर्म थी हाँ और हल्की हल्की हिल रही थी, मतलब इतने सेकंड के अंदर जाके जाके आ गए वो, हाँ समझ मतलब? कितनी हिलेगी कुंडी, बिस्तर कब तक गर्म रहेगा, उतनी सेकंड में जाके आए, तो ये पॉसिबल तो मेरे को तो लगता नहीं है। ये हाँ कैसे गए, क्या गए, समझे? हाँ। ये पॉसिबिलिटी अपने को लगती नहीं है, मतलब आदमी को 1 घंटा आधा घंटा भी लगा नहीं, आदमी 2 सेकंड में जाके आ सकता है, मतलब हम्म कितना टाइम, अगर ऐसा गर्म है वो सब है सब, तो 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड 5 सेकंड पकड़ो भाई, उससे ज्यादा कितना टाइम लगेगा? हाँ, सही बात है। तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे हम सपना देखते हैं तो अपने को रियल लगता है, कुछ ऐसी मामला हुआ होगा? भाई ये सपना ही रहेगा ना भाई, और क्या हो सकता है? ये सपना ही हम्म रहेगा, सपने के अंदर अपन किधर भी जा सकते हैं भाई, ऐसा सपने में तो ऐसा, मैं ही बोलूंगा कल मैं सपने में ऐसा देखा भाई, तो हम्म उस पर भरोसा करने वाले अभी आज की तारीख में कितने लोग रहेंगे? तुम भी भरोसा नहीं हाँ करोगे, कोई भी भरोसा नहीं करेगा भाई, सब पढ़े लिखे पब्लिक है अभी, हम्म समझे? थोड़ा सही बहुत ऐसे बात है। लोग हैं जो मदरसे में जाके अपने दिमाग का ताला बंद करवा दे, फिट करा देते, हाँ बोले भाई इधर ना मोबाइल वापरो ना कुछ वापरो मत, समझे? हाँ थोड़े बहुत लोग हैं, बाकी तो लोग मैक्सिमम लोग तो पढ़े लिखे भाई, उनको बराबर मालूम है क्या हम्म, नहीं है। लेकिन हाँ अपने जो मौलाना लोग जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, अभी भी मुसलमान लोगों में यही ट्रेंड है, ये हम्म यूट्यूब के भरोसे पे और इसके भरोसे कुरान नहीं सिखाते। उन लोग हम्म बराबर आलिम को घर पे बुलाएंगे या तो बच्चे को मस्जिद भेज के पढ़ाएंगे, भले एक हम्म बार खत्म करवा लेते, हाँ समझे? जिंदगी में एक बार बचपन में
खत्म करा देते भाई, खत्म हो गया करके हमारे बच्चे का 30 पारे पढ़ लिए, समझे। और बाकी जो वो उसके अंदर ही डालना चाहता है वो बच्ची की सत्यानाश करके उनको मदरसे में हमेशा के लिए बोर्डिंग में वही डालता है कि उनको दुनिया के बारे में कोई भी उनको पढ़ाई नहीं मालूम, समझे। उनको जो भी मालूम कुरान के अंदर क्या लिखा है उतना ही उनको मालूम, समझे। अच्छा अभी जो अदनान भाई, ये हाँ, जो मदरसों में जो ये बेचारे मुसलमान जो फैमिलीज होती है वो बच्चों को मदरसों में भेज देती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि मदरसों में जो मौलवी हजरात है वो उनके साथ गंदे काम करते हैं। तो इसकी क्या वजह है, मतलब क्यों ऐसा होता है? और फिर भी मोमिन भाई बहन जो है वो क्यों नहीं बाज आते अपने बच्चों को मदरसों में भेजने से, या कुछ स्टेप्स क्यों नहीं उठाते हैं? बल्कि अगर हम उनको बताए कि ऐसा ऐसा होता है तो वो हम पे इल्जाम डाल देते हैं कि तुमको क्या सिर्फ मदरसा ही दिखता क्या? तो ये क्या मामला है, भाई माजरा क्या है ये? ये 90% पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वहां पे पाकिस्तान के औरत लोग को पर्दे में रखते हैं। अभी बड़े बड़े हम्म 4-5 शहर रहेंगे, कराची वराची ऐसे छोड़ के बाकी सब जितने पाकिस्तान के अंदर शहर है ना, ये सब हम्म शहरों में औरतों को पर्दे में बाहर निकलने का नहीं, ये सब चलता रहता है उधर। तो उन लोग हम्म को लड़कियां दिखती भी नहीं है, हम्म समझे। तो ये मदरसे वंदरसे में इन लोग के सिस्टम में उधर सब लड़के लोग रहते हैं, हम्म समझे। और भाई मौलाना लोग कैसे लड़के लोग बच्चे लोग रहते हैं अकेले, इनके इधर 90% लड़के लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका रेप हुआ है, लड़कों का रेप हुआ है पाकिस्तान के अंदर, हम्म समझे। 90% लड़के ऐसे हैं जिनका रेप हुआ है वहां। तो लड़का कोई सा किसी ने बुलाया, लड़के को छोटे बच्चे को किसी ने बुलाया ना, कोई आदमी ने, तो जाते नहीं है। क्योंकि ये हम्म ट्रेडिशन तो हर जगह पे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह पे। कुरान में देखा जाए तो कुरान में भी बोला है जन्नत में छोटे छोटे लड़के होंगे जो हम्म तुमको दारू वारू सर्व करेंगे। तो लड़कों का क्या काम है उधर, समझे। हाँ तो हाँ ये ट्रेंड में है भाई, समझे। अभी हम्म उनको बाकी किधर जाएंगे तो उन लोग लड़की लोग को देखते नहीं है भाई। तो इन हम्म लोग वैसे ही कावरे बावरे रहते हैं, इनको कोई दिख जाए रास्ते में, यार समझे। कमाल है, तावरे बावरे। हाँ हाँ, तो इन लोग का सिस्टम वैसा हो गया एक्चुअली, समझे क्या। हाँ। सिक्सर उड़ा दिया यार सीधा। तो लेकिन हाँ तो इनका लेकिन अदनान भाई, मतलब अभी जैसे, मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। अभी जैसा जो स्ट्रेट होता है, जैसा हम स्ट्रेट है अभी, ठीक है, हाँ तो अगर दुनिया में कोई नहीं बचा, सिर्फ एक मर्द भी बचा, तो मेरा दिल तो नहीं करेगा उसके साथ सेक्स करने के लिए या उससे मजे लेने के लिए। तो ये मौलवियों को कैसा, मतलब स्ट्रेट से अचानक उन लोग क्या हो जाता है, मतलब? सर भाई, जानवर ये में जब पाकिस्तान हीट बढ़ में, जाती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने फीमेल जानवर है या मेल हाँ जानवर है। समझेगा। ये क्या अचानक में एकदम ऐसा रोजे में से अगर आदमी को कुछ दिख जाता ना, तुरंत एकदम रोजे में रहते हैं इन लोग। इन लोग को देखना हाँ भी नसीब नहीं है भाई, समझे क्या। इन लोग हाँ को दिखते भी नहीं ना भाई, तो इन लोग को दिखती है ना अगर अचानक में ऐसा कोई, तो ऐसे ही हाँ पागल होता है कि इन लोग क्या, इन लोग को सब सब चलता है भाई। लड़का भी चलती है, लड़की भी चलती है, ये हर जगह का ट्रेंड है। ये तो गल्फ में भी चलता है भाई, हाँ हाँ ये तो हर मुस्लिम कंट्री में ये सब सिस्टम ज्यादा है, हम्म समझे। और उसके अंदर वो भी सिस्टम है। अभी इनको इतना समझना चाहिए, ये पढ़े लिखो की बात है भाई, इतना समझना चाहिए। कोई आदमी अगर गे रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हाँ वो खुद की खुशी से, उसको गे पसंद नहीं आता है बनने के लिए। हाँ उसमें कुछ तो भी हार्मोनल डिसबैलेंस रहेगा, तभी वो गे जैसा बिहेव कर रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है ना हम्म उसके अंदर। हाँ, हम्म मतलब साइंस इतनी भी चूतिया नहीं है कि साइंस को समझ में नहीं आ रहा है। बेंडी, तुम्हारे कुरान को सब समझ में आ रहा है, साइंस को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बराबर है। हाँ तो उसमें सजा किसको मिलती है इस्लाम में? इन लोग के लिए हाँ सजा है भाई, गे हाँ लोगों के लिए, इन लोग के लिए सजा है। उन लोग में ये जबरदस्ती तो नहीं हाँ कर रहे ना भाई, सही बात है। समझे। उनको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उनके वजह से उनसे वैसा बिहेवियर उनसे निकलता है। हम्म तो ये सब हम्म चीज का मतलब उसमें सोचना भी, सेकंड ऑप्शन भी, थॉट का भी ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट ऐसे आदमी को मारो, ये करो, वो सिखाता है वो, हाँ, ये समझे। चेक भी नहीं, और ये बाकी कोई है भी नहीं। अदनान भाई, अभी जैसा ये बहुत मस्त पॉइंट आपने उठाया है कि ये लोग भी खुद इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं कि ये नेचुरल नहीं है गे होना, कुछ तो बीमारी होती है। अगर आप ये कहते हो कि ये बीमारी है, तो बीमार को फिर मौत की सजा क्यों? वो भी हाँ, ऊंची बिल्डिंग से फेंक देना या फिर रजम कर देना, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात है। तो ये सब इस्लाम में ऐसा है ना भाई। उधर कैसा है, मौलाना के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, मस्जिद के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। ऐसा कुछ होता भी है ना, तो हम्म गरीब आदमी लोग रहते हैं, अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अभी अपने इंडिया में मौलाना लोग को इतना तुम लोग हाइप देके रखा नहीं है इतना। इंडिया के अंदर जो हम्म इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, उसके अंदर मौलाना लोग को तुम इतना हाइप करके रखे नहीं हो, समझे। हम्म लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज में तुम जाओगे ना, तो उसके अंदर तो तुम मौलाना को बिना पूछे के कोई काम नहीं होता है। तुम पाकिस्तान हम्म की सीरियल भी देखोगे ना, तो सीरियल में साइड हीरो मौलाना के, एक हीरो के साइड में साइड हीरो मौलाना रहेगा। मौलाना हम्म साहब बताओ,
इसका शरिया में क्या, इसका अभी सजा है, मौलाना बताओ अभी क्या है, तो मौलाना तुरंत ऐसे शरिया की बुक देखेगा, ऐसा बोलेगा भाई इसका ये है, इसका ये है, समझे। तो ये सब इस्लामिक कंट्री में मौलाना असिस्टेंट रहता ही है, समझे क्या। और वहाँ की कंट्री कितना भी सेक्युलर बनने को जाए ना, बाकी उनको मौलाना लोग के आगे दबना ही दबना है। ये इंडोनेशिया की भी ये हालत है, बांग्लादेश की भी ये हालत है, पाकिस्तान की भी यही हालत है, समझे। तो अपने इंडिया में अपन मौलाना लोग को ज्यादा ऊपर चढ़ा के रखा नहीं है, इनको बिठाओ ऊपर एक बार, देखो क्या होता है। सब कुछ हिला डालेंगे भाई इन लोग। अच्छा अदनान भाई, ये अल्लाह इतना टेस्ट क्यों लेते हैं? भाई ये तो मेरे को भी समझ में आता है, अल्लाह का टेस्ट खत्म ही नहीं होता भाई। इतना कोई स्कूल में मेरा टेस्ट लेवे तो उसको बोलूं भाई मैं स्कूल ही नहीं आता, समझे। ये टेस्ट खत्म ही नहीं होता है भाई। भाई ये कुछ नहीं, खाली खुद को दिलासा देने की स्टोरी है भाई, समझे क्या। हर किसी को मालूम है कुछ कबूल नहीं होता है और कोई चीज नहीं सुने जाती अल्लाह के, समझे क्या। इतना ही अल्लाह जलाली, इतना सब अल्लाह के पास पावर, इतना सब कुछ कर सकता है। तो भाई हम लोग को छोड़ो, कम से कम जो देश के अंदर है, सीरिया को लो, इसको इराक को लो, अफगानिस्तान को लो, कम से कम इनकी हालत तो सुधरेगी नहीं, समझे। कुछ तो होए कि नहीं इन लोग के साथ में। इनकी हालत देखो क्या हालत है देशों की, समझे। और इसका फायदा अपने इधर के जितने मौलाना लोग है अमेरिका के, इसकी माँ का पौंड में डॉलर में पैसे मांगते हैं। एक आदमी को खाना खिलाने के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गिव $100 फॉर वन फैमिली टू बुक योर हाउस इन जन्नत नहीं बोलेंगे, जन्नत, समझे। और ये नोट लेके, हाँ, और इन लोग पूछते रहते हैं भाई, इन लोग की ट्रिप चालू रहती है भाई। ये जो देश ऐसे दुए फंसे गए देश है ना, यहाँ से पैसे जमा करेंगे, वहां पे इन लोग की ट्रिप चालू रहती है, फिर वहां की वीडियो बना के डालेंगे, देख हमने इतने लोगों को मदद किया, समझे। ये चलता रहेगा भाई, समझे कि नहीं। अल्लाह मियाँ खाली ऊपर बैठा है, अल्लाह मियाँ बैठा है ऊपर, और ऊपर से सब देख रहा है बस क्या चल रहा है, समझे। और जो भी कुरान की जितनी भी स्टोरी लो पहले ही हुआ है भाई। एक मूसा ही था डायरेक्ट टच वाला आदमी अल्लाह के, उसके बाद में कोई टच वाला आदमी नहीं अल्लाह में के डायरेक्ट, समझे। कोई राइटर आया नहीं अभी तक, नहीं भाई, उसकी जगह पे कोई आदमी आया ही नहीं ना भाई। वही था ना डायरेक्ट पहाड़ पे खड़े रहने का, आवाज देने का, अल्लाह में तुरंत रिप्लाई, समझे। हाँ, तो मैं भाई डायरेक्ट टच वाला आदमी था। गलत क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई, सच्चा बोल रहा हूँ। तो ये अभी इसमें भी देखो ना, जैसे कि आज एकदम मतलब दोस्तों प्रैक्टिकली बात हो रही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और अदनान भाई ने इतनी बेहतरीन अंदाज में समझाई हर चीज को अपनी स्टाइल में। मेरे को लगता है कि जो ना समझने वाला इंसान होगा उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। अदनान भाई, अभी जैसे कि देखो, जैसे मोदी साहब है, इनके लिए अक्सरियत जो है मुसलमानों की, जब इलेक्शन हो रहा था तो ये दुआ कर रही थी कि मोदी साहब जो है वो नहीं जीतना चाहिए, लेकिन 2 बार जो है मोदी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ भी क्या कोई भी अल्लाह का नेक बंदा नहीं है हिंदुस्तान में जिसकी दुआ अल्लाह ने सुना, यानी अल्लाह ने सुनी नहीं किसी की दुआ, मोदी साहब आ गए। भाई दुआ सब फेल होती है भाई, कौन सी भी दुआ कबूल नहीं होती भाई। कोई आदमी आजमा के देखे ना भाई, सब काम धंधे छोड़े और दुआ करे बैठ के, समझेगा। 24 घंटा दुआ करे बैठ के, 24 घंटा 48 आवर्स बोलते रहे, दुआ करते रहे भाई, समझे। भी कबूल नहीं होगी भाई, समझे क्या। कुछ नहीं यार, पहली बात तो बाबरी मस्जिद जब टूटी, ठीक है, मस्जिद मतलब अपने अंदर इस्लाम में अल्लाह मियाँ का घर, समझे। जब काबा तोड़ने आए तो कुरान के अंदर हदीसों में आता है, अबाबिल की फौज आई, ऊपर से कंकर बरसाए, समझे। इतना सब हो गया, बराबर है। अभी क्यों नहीं होता है सब? क्या ये मस्जिद इंडिया में है इसीलिए नहीं होता है? वहां पे पावर ज्यादा है इसीलिए होता है? अभी क्यों नहीं होता है भाई, समझे कि नहीं। अभी होता भी तो यार मुसलमान राजा रहता। अगर अभी ऐसा एक अल्लाह में ऐसा एक शॉट बता डाले अभी एक, तो मुसलमान वापस राजा बनेगा, जरूरत ही नहीं फिर मैटर करने की किसी से, समझे। हाँ ना भाई, समझे। वो टाइम पे सब हो गया भाई, अभी कुछ नहीं होता है भाई। अभी के सैटेलाइट की वजह से अल्लाह की पावर नहीं आती है दुनिया तक, क्या है। बीच में वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो बीच में ही रुक जा रहा है। हाँ, तो अभी वो सब कुछ होता ही नहीं भाई। अभी कितना, मेरे को एक बात बताओ ना, तो अब जो भी चालू है इंडिया में, जो भी चालू है उसको रखो बाजू में। अरे कोई सच्चा आदमी रहेगा ना,
वो फेवर लेके बात मत करो भाई, किसी की कोई भी धर्म की फेवर मत लो, समझे क्या? जो सच्चाई है वो तो देखो ना कि क्या चल रहा है, जरा न्यूज देखो क्या चल रहा है, समझे? समझे? जरूरी नहीं है ना तुम मौलाना की न्यूज देखो, कोई दूसरे धर्म की भी न्यूज देखो ना, कि मतलब उनको जो बताएंगे उन लोग कितना सच बताते हैं, उन लोग चलो उन लोग के धर्म का सच बताएंगे, जैसा तुम बताते हो कि नहीं हमारे मुसलमान लोगों के साथ ही सब लफड़ा हो रहा है, समझे? उन लोग उनका बताएंगे, तो उसमें कितना सच्चा है कितना झूठा है वो तुमको अक्ल रहना चाहिए ना निकालने की। अगर तुम अंधा विश्वास करके कोई भी चीज पे बैठे हो, उसी के भरोसे बैठे हो, समझे, और खुद को झूठा दिलासा देते हो कि भाई नहीं अल्लाह आज नहीं कल सुनेगा, इसका कयामत में मिलेगा, इसका बाद में मिलेगा, दुनिया टेम्पररी है, धक्का मारो जिसी गाड़ी चल रही है वैसा, बाद में तो क्या है, ऊपर फुल मजे ना भाई, समझे? हाँ, तो मतलब सब सिस्टम आके उधर ही खत्म होता है इनका, उसमें मजा है भाई, दुनिया का मजा। अच्छा अदनान भाई, ये हूर के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब बयानात आपने कई सारे सुने होंगे, तो हूर का क्या तस्वुर है, मतलब वाकई में क्या हूर के बारे में जो मैंने उससे भाई, हूर के बारे में भी मैंने जो सुना 130 फुट हाइट होगी हूर की, समझे क्या? और उसके अंदर आदमी जब मरेगा तो आदमी की हाइट भी 130 फुट होगी, समझे? और हूर के बदन पे रहेंगे 70 जोड़ी कपड़े, समझे? और 70 जोड़ी कपड़ों के अंदर जो दिल रहेगा, वो दिल के अंदर अपन एक दूसरे को देखेंगे, हूर मेरे को देखेगी, मैं हूर को देखूंगा, अपना आईना रहेगा उसका दिल, समझे? अभी मेरे को तो समझ में आता है इसकी माँ की 70 भाई एक्सरे विजन है, एक्सरे विजन। हाँ, 70 कपड़ों के उसकी जो टांगे हैं, उसकी टांगों में किडनी दिखेगी भाई, उसके अंदर भी जो है ना, उसका जो उसकी बॉडी के अंदर दिखेगा, वो फील होगी, आपकी नजरें देखेंगी। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, बॉडी के अंदर दिखेगा भाई, स्किन तक भी दिखता तो भाई चलो ठीक है, स्किन तक दिख रहा है, ये तो बॉडी के अंदर दिखेगा, तो मतलब हड्डी का ढांचा दिख रहा है तुमको। कभी देखा स्केलेटन नाचते हुए? समझे? स्केलेटन ही दिखेगा ना, इसका मतलब तुमको क्या दिखने वाला है, समझे? ये तो उसमें क्या मजा है? उसमें फिर क्या मजा है? स्केलेटन देख के कौन खुश होगा यार? किसको फीलिंग आएगी? भाई देखो भाई, जिसने अभी ये सब चीज जिसने देखी नहीं है, जिसको ये सब चीज से जो जिंदगी भर दूर रहेगा, तो ये सब चीज सुन के उनके मुंह में पानी आता रहेगा भाई, वाह वाह ऐसा आइटम मिलने वाला है, समझे? बाकी जिसने देखेला है उसको क्या है भाई, बस हो गया, बोले इधर ही, अभी आगे नहीं भी मिले तो भाई हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो भाई, समझे? हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। हाँ, और क्या, समझे? बाकी ये तारिक जमील जो ऐसा मतलब इतना कड़क, मैं बोलते तुम्हें सड़ी गड़ी औरतों के पीछे क्या पड़े हो, तुम जाओ किधर उधर, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी औरतें बैठी है। बाकी जो अपनी इस्लामिक औरतें हैं उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, उनको पर्दे में रहने का है। वो ये जितनी अपनी आइटम रहेगी ना, 70 आइटम लोगों की, वो मेन रहेगी, समझे? हाँ, मतलब ये क्या उधर बैठ के बोले, बात कराने लगा दिया। हाँ, अच्छा ये सुनो जरा उसका तज़किरा। एक मिनट रुको, तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, खोल के इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? माशाअल्लाह। लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मैं आप
एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गुर्दे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और हटा दो बस हो गया भाई, बहुत यकीन ये साइल स्क्रीन इसका दिखाओ ना, ये एग्जाम्पल इतना भारी था। एग्जांपल हाँ है भाई, सर, एग्जांपल सामने स्क्रीन पे। एग्जाम्पल देखे तुमने उसका? एग्जाम्पल देखे कि नहीं तुमने? एक्सरे मशीन का एग्जाम्पल देता है भाई वो। ये सामने है ना अदनान भाई, ये हाँ, तो वही बोल रहा सामने हूँ। देखो। हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ, एक्सरे मशीन का एग्जाम्पल देता है मौलाना। इसका मतलब क्या हाँ। है? मतलब तुम उसको कैसा भी देखना चाहे, तुम्हारा मन करे, लेकिन तुमको वो एक्सरे से ढांचा ही दिखेगी भूत का। हाँ। समझे? तो क्या तुमको मजा ढांचा ही मिलेगा दिखने वाली इसमें? है भाई। अभी ये मोमिन लोगों को मालूम भाई, अपने को तो नहीं चाहिए ना भाई, पूछना पड़ेगा भाई फोटो डाल के, समझे क्या भाई? ऐसा दिखने वाली है फ्यूचर में ऐसा दिखेगी भाई। हाँ। भी इसकी खूबसूरती कैसी मालूम पड़ेगी। और मेन बात तो इसको अपना अल्लाह मियाँ अपने तजल्ली से बनाते भाई, और तजल्ली से छोटा पैदा नहीं होती है, ये डायरेक्ट बड़ी पैदा होती है भाई। मतलब जो उम्र तुमको चाहिए ना, वो उम्र में डायरेक्ट पैदा होती है ये, डायरेक्ट 25 हाँ। साल 22 साल ऐसा, समझे? ओ मतलब ये बाप रे बाप। पैदा होने वाला सिस्टम नहीं है भाई इन लोग का। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो भाई। हक है, यार हक ऐसी है, हक जन्नत है। में हूरे देख के इंसान का जिसका खड़ा होता उसका भी खड़ा नहीं हो। अच्छा, दूसरी और एक बात ऐसी है साहिल भाई, अभी आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो श्रीलंका में उतरे थे, ठीक है? हाँ, सही। और हाँ, हाँ, श्रीलंका ये में बोला उतरे थे ना जाता भाई। है। हाँ, ये बोला जाता है। हाँ। ये बोला जाता है भाई, श्रीलंका में उतरे हाँ। थे। श्रीलंका हाँ, का नाम हाँ। मेरे को लगता है हिंदुस्तान बोलते, श्रीलंका पहले इंडिया में आता था, समझे? हम्म। और हवा जो है वो कोई गल्फ कंट्री में उतरी थी, उस कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है भाई, जरा देखो कतर? हदीस में। नहीं 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 कतर? नहीं 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 नहीं, वो कोई ठीक है, गल्फ गल्फ कंट्रीज में में उतरी उतरी, थी। हाँ, ठीक है, समझे? गल्फ तो में थी। इन लोग हाँ। एक दूसरे को ये बोला जाता है कि जो भी है ये आदम हवा के बच्चे है, बराबर? तो भाई इन लोग जो भी है मिले कैसे एक दूसरे को, वायरलेसली, समझे? समझे? श्रीलंका और जो भी गल्फ कंट्री से वायरलेस बहुत दूर हो गया भाई। वायरलेस भाई, पूरा वायरलेस। अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा भाई, उसके बाद इस पहुंचेंगे भाई गल्फ कंट्री, समझा? अभी 130 फुट के थे भाई आदम हाँ। अलैहिस्सलाम, लेकिन 130 फुट का आदमी गटर समझ के क्रॉस तो नहीं कर देगा ना भाई समंदर पूरा के पूरा, समझे? समझे? देखो अभी देखो ना भाई, हदीस में देखो ना, हवा कहाँ उतरी थी देखो, मालूम पड़ेगा, समझे क्या? बाप रे गल्फ बाप। कंट्रीज में उतरी थी और आदम श्रीलंका में उतरे थे, समझे? तो ये जो भी है ये भी समझ में नहीं आता है मेरे को भाई, इतने दूर दूर उतरे तो मिले कैसे भाई? यार आइटम बस कर। समझे? बाप रे बाप। और ऐसे स्केलेटन भी नहीं मिलते, मतलब इतने बड़े 100 फीट की हड्डियां नहीं मिलती हमें इंसानों की एक भी, कि जिससे पता चलता हो कि नूह की उम्र 950 साल थी, इतने बड़े हजरत आदम थे, हदीसों में आता है कि 90 हाथ जितने ऊंचे, तो ऐसी हड्डियां नहीं मिलती हमें, यानी उस टाइम के लोग इतने ऊंचे थे। तो मैंने अभी ये इधर क्या अपना श्रीलंका में किसकी तभी कबर है, 130 फुट की कबर है किसकी तभी, समझे? नकली फोटोज थी इंटरनेट पे, इन्होंने फैलाई थी, हाँ, नकली फोटोज है, क्या मालूम क्या है भाई, उधर ऐसे बोलते हैं, समझे? हाँ। बाकी उधर मैटर ऐसा चलता है, हनुमान जी की बोलते हैं हिंदू लोग, मुस्लिम बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम की है, समझे? हाँ। जो फुटप्रिंट का मार्क है उधर एक बड़ा है एकदम, हाँ। समझे? तो वो चलता हाँ। है, झगड़े चालू रहते हैं भाई, वो हमारा वो तुम्हारा चालू रहता है भाई वो सब, समझे? उसके अच्छा, सर अदनान तन से भाई, जुदा मैं बीच एक में, बड़ी जिधर हदीस सर प्यारी तन सी से जुदा दिखाता बीच में आता है ना भाई, उधर हाँ। भाई फिर यहाँ से त्रिशूल निकलते हैं भाई, बोले तुम तलवार लेके निकलो, हम त्रिशूल लेके निकलेंगे भाई, समझे? लेकिन तुम सामने वाले को खुजाओगे तो सामने वाला आएगा ना भाई, तुम तुम्हारा करते रहो, उनको उनका करने दो, हाँ। तो कोई इसमें नहीं आता है किसके भी। तुम सामने वाले को जबरदस्ती उंगली करोगे बैठ के, समझे? हाँ। हर जुम्मा की नमाज में जाएंगे ना भाई, जुम्मा की नमाज में भी मौलाना का भाषण में रहता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा टोचन देगा ना भाई कि उसके हाँ। अंदर अगर कोई दूसरा कोई भी आदमी जिसको भाषा समझ में आई, उर्दू समझ में आ गई बराबर से, 2 मिनट आदमी बैठ के सुना ध्यान से, समझ में आए, तो उधर ही मैटर करेगा, बोले तुम लोग हमारे दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हो करके, हाँ। समझे? लेकिन वो सब बैठता नहीं, कोई बैठ के सुनता नहीं बैठ के। अगर कोई भी मस्जिद के बाजू में 4 आदमी बैठा डालेंगे ना सुनने के लिए, भाई देखो क्या बोलते हैं करके, बस स्टोरी वहां से निकल के आएगी भाई, इन लोग क्या बोलते हैं करके हम,
हाँ हाँ, समझे? सही बात है। अपना कुछ देखो साहिल भाई, अपना कुछ है नहीं, लेकिन जो सच्चाई है ना, तुम लोग फॉलो करो इस्लाम को, लेकिन ऐसा फॉलो मत करो कि तुम इंसानियत भूल जाओ बीच में। समझे? तुम सही बात है। इंसानियत भूल जाओ बीच में, ऐसा फॉलो मत करो। समझे? करो फॉलो, जो भी है जितना होता है उतना फॉलो करो। और तुमको इतना भी कट्टर अगर बनने का तो अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लो, वो असली मुसलमान है भाई। हाँ, दो जो उन लोग करते हैं, उन लोग ना बोलते ना भाई, नहीं हाँ जाने का औरत लोग को स्कूल में, तो वैसा रखो। हाँ, बराबर है तो कि नहीं? उनके इधर तो उनके आपने वहाँ के जो अदनान भाई अफगानिस्तान के, ऐसा बीच में वीडियोस भी कुछ आए थे कि वहाँ का जो न्यूज़ चैनल वाला जो एंकर था वो कुछ फ्रूट बेच रहा है, या मतलब बाल काट रहा है, या टैक्सी चला है, ऐसा भी कुछ वीडियोस आए थे। हाँ, तो अभी सब न्यूज चैनल बंद कर दिए, टीवी वीवी तोड़ डाली सब उधर, मतलब इनको दुनिया से सब सिस्टम कट, मतलब ये सब सिस्टम चालू रहेगा भाई, तो इनको इस्लाम के बारे में मालूम पड़ जाएगा ना भाई। तो ये सब पहले उन लोग दूर कर देते, वो खाली एक बुक देते हाथ में, भाई ये कुरान पढ़ो, इसकी हदीसें पढ़ो, इसके अंदर जो लिखा है इसके बेसिस पे दुनिया चलाओ। तो उसकी बेसिस पे दुनिया नहीं चलेगी भाई, वो पहले का टाइम अलग था भाई। आज इतने 100 साल पहले, तुम 1500 साल पहले की बात करोगे, 1500 साल पहले का कल्चर अभी चलाओगे तुम, तो गलत हो जाएगा। समझे? सही। उसमें अगर अपने इंडियन मौलाना लोग को पूछोगे ना तुम, तो बोलेंगे नहीं वो पहले होता था। अरे पहले होता था मतलब, तो तुम बुक भी चेंज करो ना फिर, जो पहले होता हाँ, था वो आयत चेंज करो ना फिर, सही बात अभी है। के हिसाब से वो आयत डालो, अभी के हिसाब से वो आयत डालो। अभी इमाम मेहंदी आने वाले हैं, बहुत साल से आ ही रहे भाई। समझे? हाँ, अपने इंडिया में तो किधर एक नल्ला इमाम मेहंदी आ भी गया, वो बोलता है अभी मैं इमाम मेहंदी हूँ करके। हाँ, समझे? उसकी बहुत हकीम वीडियो बिन वीडियो है, हनीफ, बहुत जगह। हाँ, कोई तभी एक है अपने इंडिया में ही है किधर तभी एक भाई, अहमद बोले में मैं है, एक इमाम। हाँ, शकील बिन हनीफ में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। मिर्जा गुलाम हाँ, अहमद हाँ, कादियानी ने करा था सबसे पहले। हाँ, ठीक है। तो अदनान भाई फिर वो समझे? मेहंदी जो आने वाले हैं, क्या होने वाला है हाँ, उनका? तो मेहदी आने वाले हैं, मेहदी आके जो भी लड़ाई हुई है इस्लाम में तलवार से हुई है भाई। हाँ ठीक है? अभी तलवार से लड़ाई करने वाला टाइम ही नहीं है भाई, इधर बम मारेगी हाँ पब्लिक, तलवार लेके तुम किधर तक पहुंचेंगे भाई? हाँ, और अभी ऐसा अगर कुछ होने वाला रहेगा, बाई चांस अगर कयामत आने वाली भी रहेगी, तो अपना प्रेडिक्शन ये है भाई, ये हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर होने दो। थर्ड वर्ल्ड हाँ वॉर के अंदर सब खत्म होने के बाद में, सबका पावर बीवर, बंदूक बिंदुक सब खत्म होने के बाद में, जब पब्लिक हाँ भूखी नंगी होएगी तो लकड़ी लेके मारने को निकलेगी, तभी आएंगे। समझे? जब सब कुछ बर्बाद होने के बाद में आ सकती है कयामत भाई। हाँ समझे? हाँ थर्ड हाँ वर्ल्ड वॉर के पहले तो चांस ही नहीं ना भाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले कोई भी आएगा तो इन हाँ। लोग मिसाइल छोड़ेंगे उसके पीछे, और नाम लिख के छोड़ेंगे उसका, कि बाद में वो किधर भागने भी बैठेगी, किधर जाए, कोने खापसा ये पकड़े तो वो मिसाइल बराबर पीछे आके लगेगी, दौड़े के पीछे ही आएगी। सेंसर लगा समझे? रहेगा उसमें। हाँ, तो नाम लिख के भेजेंगे भाई तुम्हारा, फिर वो नाम के आदमी को मारेगी वो, अ, फिर बाप रे। वो अच्छा, सिस्टम ही नहीं है ना इसमें भाई। इसमें एक बात है अदनान भाई के, जैसे हदीसों में आता है और हमने बयानात में सुना है कि वो इमाम मेहदी आएंगे या हजरत ईसा जो आएंगे, फिर वो लोगों से लड़ाई करेंगे और वो यहूदी को मार देंगे। तो उसके साथ रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं बोला कि वो जमाने में वो बॉम्ब से लड़ेंगे या फिर AK-47 से लड़ेंगे? ये प्रिडिक्शन क्यों नहीं किया? भाई अभी तुम मेरे को ज्यादा बोलने को लगा रहे हो, कैसा है मालूम है क्या ये मैटर बोलो सब? बिंदास। हाँ ये बोलो, मैटर मैटर ये सॉल्व ऐसा है करो। ना, ये ऐसा है ना, खाली रसूल अल्लाह ने जो भी कुरान लिखा है ना भाई, ये खाली अरब देश के आजू बाजू का जितना मालूम था ना उतने के बारे में ही लिखा है। हाँ इसमें ना कोई कंट्री के बारे में कोई कुछ बोलना है, ये कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ बात की है क्या कुरान में, हाँ कि अफगानिस्तान नाम का एक देश रहने वाला है, हाँ। चाइना नाम का कोई देश रहने वाला है, ऐसा कुछ बात बात है क्या उधर स्पेशल? ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कुरान में। बाकी नहीं अरबस्तान है, के वो नहीं है। सीरिया वीरिया छोड़ के कोई दूसरा हाँ देश के नाम भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ नहीं आसपास है। में अमेरिका ही का है नाम, जहाँ पे मोहम्मद को पता था, बस उससे हाँ आगे कुछ समझे, नहीं है। जो जितना उसको पता था उतना है, और झाड़ों में भी सिर्फ खजूर वजूर के 4-5 झाड़ रहेंगे उसके ही नाम है कुरान के अंदर। हाँ बाकी दुनिया भर के फल फ्रूट मिलते हैं भाई, नारियल पानी वानी का हाँ। नाम ही नहीं है। फिर नारियल पानी दिन ब दिन महंगा भी होते जा रहा है, नारियल वाकई। पानी बहुत। हाँ, फिर नारियल पानी भाई एक दुनिया है ना भाई, एक पूरा कड़क ये है, उसके अंदर पानी भी है, मलाई भी है, दोनों चीज अंदर रहती है भाई। तो ऐसी हाँ सब चीज मिस कैसी होती है? तुमको तो सब मालूम रहना चाहिए भाई। अभी बोलने वाले बोलते हैं कि भाई ये फितना जो दज्जाल आने वाला, दज्जाल मतलब ये मोबाइल वोबाइल तुम्हारे हाथों में आ गई, ये दज्जाल का फितना है। हाँ समझे? बचपन में सुना दज्जाल एक आंख वाला रहेगा, ऐसा आएगा ढोल बजाता बजाते हुए, औरत लोग हाँ नहाते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी, अगर किसको आदत है म्यूजिक सुन के बाहर आने की, तो ढोल बजाते बजाते घर के नीचे से जाएगा ना, तो आप सब आदमी लोग बाहर जाएंगे वो देखने के लिए, और सब उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। नहीं हाँ समझे? अकील भाई,
यार हाँ उसके बाद में लिखा एक शख्स है जो एक गार में मतलब जंजीरों में बहुत वक्त से कैद है। मोहम्मद के वक्त ही कयामत के वक्त आएगा, उसके एक हाथ पे जन्नत होगी, दूसरे हाथ पे भाई जहन्नम, सोने चांदी रोटियों के पहाड़ होंगे, नदियां साथ लेकर चलेगा, हाँ, पूरी वही दुनिया दज्जाल उसे ही है ना खुदा भाई, मान वो लेगी, पूरी वही भाई दुनिया पे भाई दज्जाल। भाई एक हुकूमत सेकंड, करेगा। और भाई जी छोड़े इस बात को, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, साहिल भाई, आज तक हम लोगों ने जितनी भी डिबेट्स की है ना, ठीक है, हाँ और उसमें जितना भी डाटा दिया है वो सब एक तरफ, हाँ ठीक है, ये आज की सिंगल स्ट्रीम उन सब पे भारी है मैं। अब पे भारी भारी है। भारी अच्छा हक एक है भारी हक और है। कर दो, एक मजे की अदनान भाई हदीस बता हक दूं, है। 2 लाइन की है। हाँ हाँ तो वही वो दज्जाल ही है भाई, जो इतना आने वाला है ना, काफिर लिखा रहेगा, समझे। ये तो अभी चलो देखोगे ना तुम, तो कब से मौलाना लोग बयान दे रहे भाई, 5-7 साल से, 10 साल से बयान चालू है इन लोग के, दज्जाल आने वाला है, 2022 में आने वाला था, 2020 में आने वाला था। वो चलता रहेगा इन चलो लोग का प्रिडिक्शन, एक से एक प्रिडिक्शन करते हैं मौलाना लोग। बाकी इन लोग का धंधा चलता है भाई, ये पब्लिक बहुत है बेवकूफ बनने वाली ना, बहुत लोग है अपने मुसलमान, समझे हाँ क्या। अदनान भाई हदीस सुनो हाँ कि ठीक है, जो अबू सईद जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन उस शख्स की उस शख्स की गांड के अंदर जो है झंडा होगा जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। हम्म सही मुस्लिम 1738 है। भाई ये अरे ज़ईफ भाई हदीस क्या रहेगी हो भाई, गया आज? ये ज़ईफ हदीस रहेगी भाई, समझे। सही मुस्लिम की है। समझे, अल्लाह ने तो वो जन्नत के बताए थे ना, बड़े बड़े सब रहेंगे नहीं, एकदम, ये तो बड़े पता है बड़े कि मूसा की बड़े बारिश बड़े होने वाला जो छाती, किस्सा सुनाया बड़े था बड़े ये छाती ज़ईफ वाली है। औरत रहेगी, ये सब कुरान में लिखा है भाई, ये सब पढ़ा है मैंने। अभी क्या है, जो पढ़ा है वो बोल रहा हूँ भाई, समझे क्या। हाँ अभी जो पढ़ के बोलने को जिसको शर्म आती रहेगी उनको बोले, अरे जो लिखा है अल्लाह मैंने लिख के भेजा है ना भाई, मैं अपने मन हाँ से तो नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो। अच्छा ठीक है चलो, मेरे को समझने में फर्क हो रहा है तो तुम समझाओ कम से कम बैठ के, हाँ समझे, सही बात समझाओ है। ना बैठ के। अभी अच्छा और एक एक क्वेश्चन ऐसा है, एक हाँ क्वेश्चन, एक बोलो। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को एक हम्म बात बताओ। अभी मोहम्मद साहब की 11 बीवियां थी, हम्म बराबर, हम्म 11 बीवियां थी। अभी मैंने बहुत सारी हदीस ऐसी पढ़ी जिसमें मोहम्मद साहब रात रात भर नफीले नमाज पढ़ते थे और रात रात भर हाथ उठा के सजदे में अल्लाह से दुआ करते थे कि उनके पैर वैर सूज जाते थे, बराबर, हम्म सही बात करते है। थे ना, रात भर इबादत करते थे ना, हम्म बराबर ना, हर रात मोहम्मद रसूलुल्लाह इबादत करते थे। अभी बोले उनकी हम्म 11 बीवियां थी, अभी हर रात को 11 के 11 बीवियों के पास भी जाते थे वो, वो भी हदीस है। समझे। वो भी हदीस है कि हम्म मतलब एक रात में नमाज कब पढ़ते थे और बीवियों के पास कब जाते थे, यार वो समझे, 12 बीवियों के घंटे की। पास, मैं आपको आंसर देता हूँ, बीवियों के पास जाते थे तभी तो सारी जान निकल जाती थी, तभी तो नमाज पढ़ते हुए पाँव सूज जाते थे। हाँ तो भाई 11 बीवी है भाई, एक बीवी को तुम कितना टाइम डिवाइड कर रहे हो। 15 मिनट खत्म, इससे ज्यादा क्या कर सकेंगे। अच्छा ऐसा, मतलब रात को 8 बजे सोने जाते रहेंगे, 12 बजे सब काम पटा के उसके बाद नमाज पढ़ने बैठते रहेंगे। चलो 15, आधा घंटा दे दो। भाई किधर गए? अरे इसको अज़ाब आ वापस गया बुला अल्लाह लो का। जी। भाई किधर गए यार? अबे तो अल्लाह का सुलेमान भी अज़ाब आ एक रात गया। में 100 बीवियों के साथ सोहबत करता था, बुखारी में जो है। भाई यार एडम, ये जो 1.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे, इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, अदनान भाई ने एक ही टॉपिक में पूरा पूरा काला चिट्टा सब खोल के रख दिया है। अदनान हाँ तो भाई ने भाई एक आदम स्ट्रीम भाई, में पर्चा हटा दिया हर यार। बॉल पे सिक्सर उड़ाया है, हर बॉल पे। आदम भाई ये बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा बोलने का मतलब ऐसा है कि रात को अगर 8 बजे सोते रहेंगे तो 12 बजे से सब काम पटा के फारिग होके फिर नमाज पढ़ने बैठ जाते थे, ऐसा। यार पर देखे ना भाई, अगर आपका मकसद ही ये है, ठीक है, तो हम्म आपका मकसद तो फटाफट पूरा हो जाएगा ना। देखिए वो नबी, वो जो हमारे गली में खड़े होते हैं और एक औरत पास से गुजर जाती है तो उनकी जज्बात हो जाते हैं खराब और वो अंदर चले जाते हैं अपनी बीवी के पास। तो ऐसे वाले शख्स से आप कितना टाइम तो रख सकते हैं? बस गए, दबाया बजाया किया, ओके बाहर निकल आए, आधा घंटा बढ़िया आ जाए, बस दैट्स इट। बराबर है भाई। असल असल मुद्दा तो 5-10 नहीं, मिनट का और ही हो एक ना बात उनका। ऐसी है कि जितने बार भी शादियां की है, समझे, जितने बार भी शादी की उतने बार आयत उतर के आई है। हम्म हाँ, जैनब से भी जब शादी की तभी भी आयत उतर के आई है, सर मतलब जैनब वही की ही टाइम पे। शादी में वाहिद शादी है कुरान में जो अल्लाह मियां ने ये खुद कराई है, और जैनब की हाँ, हदीसों में ये है कि उन्होंने खुद कहा है कि आयशा से लड़ाई करते हुए कहती थी कि मेरी शादी अल्लाह ने आसमानों पे कराई है। लेकिन वो जैनब है कौन? उनके अपने ही मुंह बोले बेटे एडॉप्टेड की, बेटे की बीवी। एडॉप्टेड सन की। हाँ यार देखो जरा, कौन सी शादी अल्लाह ने जन्नत में कराई है यार। हाँ, लेकिन ये सब चीज का पुन किसको पूछेंगे ना भाई, इसका जवाब नहीं मिलेगा कभी भी, हम्म समझे क्या। ये सब चीज अगर और अपन बोलेंगे तो अपन गलत है, हाँ, अपन अपन समझे, ये अपन किसी ब्लास्फेमी को, कर रहे हैं। हाँ समझे, ये किसी को पूछ नहीं सकते, ये पूछना मतलब खतरा ऐसा,
मतलब क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं है, मतलब जो तुमने बोला है वो तुम मानो, नहीं तो भाई मर जाओ, हम तुमको मार देंगे। समझे, दूसरा ऑप्शन नहीं कुछ भी, या तो मरो या तो अच्छा इसको मानो। अच्छा, ये स्ट्रीम हमको अभी मोमिनों के लिए भी ओपन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हमारे अदनान भाई जो है मोमिनों के सवालों के भी जवाब दे, और हम भी है। उससे पहले 2 फाइनल मेरे क्वेश्चन है आपके लिए। ये फिर एक तो ये है कि आपके सबसे चहीते मौलानाओं में से कौन है, मतलब टॉप 3 या टॉप 5 मौलाना कौन कौन है? भाई शादी स्पेशलिस्ट बोल जाए तो तारिक मसूद, शादी स्पेशलिस्ट भाई, उसका एक ही काम है बस। सही ऐसी पकड़ा शादी करो, यार। कितनी शादी करो, बोलो भाई बोलो हाँ, भाई, बस शादी कराने में वो एक नंबर मौलाना है भाई, सबकी शादी कराता है। और बाकी हाँ, अपने इंडिया में सबसे टॉप का मौलाना तो मौलाना वो सना, क्या उसका नाम, वो सना एक्ट्रेस थी, वो सना, सना हाँ, खान। हाँ, 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 उसका उसका वो मुफ्ती उसका अनस। शौहर। उसका वो है ना, वो मुफ्ती अनस, हाँ। भाई एकदम बेबी वाला मौलाना है, बेबी बोलती है उसको, समझे, उसको बेबी बोलती है वो, समझे। और वो मौलाना, अभी इस्लाम में देखा जाए तो भाई कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है भाई, इस्लाम में कैमरा हराम है, फोटो हराम है इस्लाम में। तो हाँ, तुम साला हज को जाते हो, उधर भी तुम ऐसा फोटो खींच के बताते हो स्टाइल में भाई, ऑन हज। हाँ। भाई खाली हकते हुए फोटो डालने का इन लोग का बचा है बस, बाकी हज विज की इन लोग की फोटो आती रहती है भाई, सब चालू रहता है इन लोग का। अरे समझे, सही बाप बाद में सही रे वो बात बाप। है। एक मौलाना है अपना, मौलाना मक्खी, मक्के में रहता है मौलाना मक्खी, हाँ, मौलाना समझा मक्की, वो। हाँ। हाँ, वो दिखता भी मक्खी जैसा ही दिखता है, बाकी वो सेक्स वाला मौलाना है, सेक्स स्पेशलिस्ट, हाँ, समझेगा। उसके बयान इस पे रहते हैं। और अपना मौलाना तारिक जमील, तारिक जमील हाँ, अपना अपना हूरों का बादशाह है भाई, वो तो हूरों का हाँ, एजेंट है भाई, उसको फोन करके बुकिंग बुकिंग कराने की ना जन्नत की, तो मौलाना तारिक जमील को फोन करने का, बोलने का मौलाना साहब जन्नत में बुकिंग कर दो भाई, वो वहां का हाँ। एकदम मेन डायरेक्ट टच है उसका जन्नत में। हम्म। मैं किससे मालूम नहीं भाई, बाकी वो बुकिंग कराने में जन्नत में वही आदमी है। ओ और बाप शादी रे कराने बाप। के लिए तारिक मसूद। हाँ। हाँ, और ये अच्छा। अपने इलियास अत्तरी साहब? कौन, इलियास है सराफुद्दीन? नहीं, इलियास अत्तरी, वो आपके इलियास वो जो अख्तर, रोते धोते हैं वो ना। ड्रामेबाज है भाई, वो ड्रामेबाज है खाली बस। बाकी वो हज को जाएगा भी तो रोने लग जाता है, रोते हुए भी फोटो खींचता है वो, बाद में निकलने के टाइम वापस मक्का देख के रोते ही रहेगा भाई बस, समझे। क्यों इतना रोता है यार वो बाकी इंसान? बाकी वो आदमी के लिए अल्लाह इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आदमी के लिए रसूलुल्लाह इंपॉर्टेंट है, समझे क्या। वो हाँ, अटारी के लिए ना, उन लोग के लिए रसूल इंपॉर्टेंट है, बोले तुम दुआ करो मत, खाली दरूद भेजते रहो बस, हाँ, बस दुआ करो मत, खाली दरूद भेजो, समझे। उन लोग हर बात में दरूद पढ़ेंगे बस, एक ही काम वो अटारी को। और इलियास हाँ, साहिब नहीं सराफुद्दीन की बात भाई। करोगे, ये हैदराबादी, ये इलियास हाँ, सराफुद्दीन आदमी नहीं है, हिजड़ा है साला ये, समझे क्या। ये कोई भी धर्म का नहीं है भाई, समझे। ये खाली एक्टिंग करता है बस, इसको पैसे आते हैं अरब 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 लोग के उधर जाके ना, उधर टोचन देता है, समझे क्या, शेख हाँ। लोगों को उधर, और वहां से हम्म, नोट मंगाता है। बाकी ये मौलाना वौलाना थोड़ी है ये जबरदस्ती का हम्म, मौलाना है भाई ये। 2-5 हज़ार रुपए वाला मौलाना रहता ना, इसको 2 हज़ार रुपए दो तो डिबेट पे आएगा, इसको हाँ। तुम्हारे डिबेट पे आने के लिए इसको बोलने का भाई ट्रांसफर हो गया 2-5 हज़ार रुपया, तो आ तो तुरंत जाएगा। आता था भाग भाग के, समझे जबरदस्ती क्या। का हम्म। मौलाना। हाँ, बाकी वो आने वाला आदमी नहीं है, वो खाली बग 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 चिल्लाएगा भोकेगा बस। और वो हाँ, क्या बोले, वो जाकिर नाइक का केला है वो, ये जाकिर नालायक है ना, उसका केला है, समझे। तो ये इसकी स्टाइल भी देखो ना, इनकी दाढ़ी वाड़ी कम आती है इनको, इन लोग बचपन में एक ही बार शेव करते हैं, और जो दाढ़ी आती है ना भाई, वो हाँ, दाढ़ी इन लोग ने कभी काटी नहीं है। हाँ, ये जाकिर नालायक, समझे, ये इलियास हाँ, शराफुद्दीन, ये सब वो वाले हैं सब। हाँ, इनको हाँ, तो ऐसे कुरान के वर्सेस मालूम है ना भाई, ये साइंटिस्ट रहना चाहिए थे, इतने कुरान के वर्सेस मालूम है इनको। भाई कुछ कुछ मौलाना लोग तो बोलते हैं कुरान में बम लिखने का तरीका भी बनाया है। हाँ। भाई कौन से कुरान में कहाँ लिखा है, तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ये खाली ओ स्टोरी से बम बाप बन रे जाता है बाप। क्या। भाई कुरान की हाँ, कोई भी आयत लो तो एक स्टोरी है, हाँ, एक स्टोरी है, फेरी टेल जैसी स्टोरी है, अली बाबा हाँ, 40 चोर जैसी स्टोरी है भाई बस। हाँ। अभी तुमको वो पढ़ने से अगर तुमको फायदा होता है तो मेरे को समझ में नहीं आता है क्या मैटर है, स्टोरी बोलने से फायदा होता है क्या, समझे। ओ खाली बाप रे बाप। तुमको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, तुमको उसके अरे बारे कोई में दुख कुछ गया। भी नहीं आता है, वो लैंग्वेज के बारे में तुमको क्या, हाँ, अरेबिक के बारे में क्या आता है, घंटा आता है किसी को, हाँ। अरेबिक पढ़ने आती है बराबर, उर्दू पढ़ के समझने आती है, अरेबिक हम्म, खाली पढ़ने आती है बस, एक जेर हम्म। जबर लगा के पढ़ते रहो बैठ के, उसकी मीनिंग तो इनको समझ में नहीं आती है कुछ भी,
समझे? तो बाद में नहीं उसको आती तुम है। एकदम ऐसा गाने के स्टाइल में, सारेगामा स्टाइल में उसको एकदम तिलावत करके पढ़ोगे, बाद में बोलोगे भाई इससे अच्छा होता है सब कुछ। उसकी मीनिंग पढ़ के देखो ना, उसमें अच्छा होने जैसा क्या है। ऐसे जादू के कुछ तंत्र मंत्र लिखे गए, अड़ंग बड़म ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या अंदर कुरान में कि नहीं इसका मतलब ही मालूम नहीं अपने को, इससे हाँ। इलाज हो जाएगा? हाँ। समझे? अभी कुरान में ऐसे खाली 3 ही है, अलिफ लाम मीम, यासीन मीम, नून, इनके बोले मतलब पता नहीं है। हाँ। समझे? अच्छा, ये बाकी तो मौलाना ऐसा जर्जी साहब को सुने हैं क्या आपने? अरे ये मौलाना थोड़ी है भाई, जोकर है वो, जर्जिस अंसारी। हाँ। जोकर है भाई वो, मौलाना थोड़ी है वो। हाँ जोकर है भाई। और उसके सुनने वाले भी जोकर है भाई। बोला ना, ये बाजू में माशाअल्लाह सुबह अल्लाह करने वाले लोग है ना, इन लोगों को मतलब हाँ। काम धंधे कुछ नहीं है भाई। इन लोग के लिए एक ही है भाई, दुनिया में तो कुछ अपना चला नहीं भाई, दुनिया तो लौड़े लग गए ले भाई। अभी आखिर तक कुछ करना पड़ेगा करके इन लोग उधर जाके बैठे रहते हैं भाई। वो मौलाना जो बोलता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे हाँ। तकबीर चालू रहती है इन लोग की भाई, उससे मिलता कुछ भी नहीं है। हाँ। समझे? वो भाषण देगा उधर, भड़काऊ भाषण देगा, 4-5 भड़काऊ बात बोलेगा मोदी जी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और वो निकल देगा उधर से। समझे? हाँ। फिर पब्लिक आके उठाएगी इन लोग को, बोले कौन सही बात है। मौलाना था पता? हाँ। तो मालूमात तो कुछ नहीं ना भाई, मालूमात जीरो। तुमको कुरान में क्या मालूमात मिलेगी भाई? उसमें देश के बारे में मालूमात नहीं मिलेगी, क्या लिखा है उसके अंदर। उसमें जो हाँ, भी थोड़ी सही। बहुत हिस्ट्री लिखी है वो अरब के बारे में लिखी है बस। हम्म। उससे आगे उसमें क्या लिखा है, तुम उसके बेसिस पे तुम दुनिया चलाने बैठे हो, तुमको दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम। कुछ नहीं, वो हम्म। सीख के क्या करेंगे, इनको 2 जॉब मिलेंगे, या तो यूट्यूब पे मौलाना बन जाने का, और थोड़ा कोई शाना का हुआ रहेगा तो थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ के बन जाएगा। समझे? हम्म। बाकी जो ऐसे सादे सुदे जो मौलाना बन के आएंगे, उनको तरावी में काम मिलता है रमजान के अंदर, खाली एक 10,000 पगार पे, हाँ। 30 पाड़े पढ़ने के, हम्म। फड़ पड़ 30 दिन तक, उसके बाद में कल्टी हो जाने का। समझे? हम्म। हम्म। बाकी सियाड़ा मौलाना होगा। की नौकरी मिलती है भाई, 10,000 रुपये पगार, मस्जिद का मौलाना। हाँ। हाँ। उससे ज्यादा क्या है इनकी जिंदगी में? सही बात है। मतलब बेइज्जती करी है इसने भाई। और भाई वो उससे ज्यादा सैलरी कम जिंदगी में रहती है, वो सैलरी कम रहती है करके तो फिर वो तावीज वीज का खेल उन लोग फिर बाहर से चलाते हैं पूरा, फिर उस हाँ, पे फिर लोगों को वो लूटते तावीज हैं। शेल, हाँ फिर वो तावीज वावीज देते हैं, पब्लिक को झाड़ फूक करना चालू करते हैं। हम्म। समझे? फिर वो उधर ही पड़े रहते हैं, उधर ही। फिर इनको ऐसा कोई लड़का वड़का मिलेगा, अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे को तो साथ में पाल नहीं सकते, इधर उधर मौलाना का नौकरी करने जाते हैं इधर उधर। तो हम्म। वहां पे फिर इनके जो मदरसे में बच्चे बच्चे पढ़ने आते हैं, उन पे हाथ बीत साफ करते हैं ये। हम्म। समझे? लेकिन लेकिन वही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन मेरे ख्याल से आपने वो मिस कर दिया था कि ये जो हमारी मुस्लिम फैमिली है, ये इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देती है कि भाई हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, या अपना अदनान भाई गायब हो गए, हाँ, मसला हुआ। चलो इनको ज्वाइन करने दो, मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रीम लिंक भी ओपन कर शेयर दें। कर